जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आज की क्लास में। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो सवाल है आपका, दो संख्याएं x तथा y, दो संख्याएं x तथा y किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% एंड 50%, नहीं 20 एंड 50% अधिक हैं। तो x तथा x y के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो इसका मतलब क्या है कि तीन नंबर हैं इस सवाल में, x y और तीसरा आप z एज्यूम कर लीजिए। तो फर्स्ट नंबर आपका हो गया x और दूसरा नंबर आपका y हो गया और तीसरा नंबर क्या हो गया z। तो इन्होंने क्या बोला, दो संख्याएं x तथा y किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20 एंड 50% अधिक है। तो जब भी कभी ऐसा सवाल होगा तो आप ऑलवेज जो सबसे छोटा नंबर होगा उस नंबर को आप 100 एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर तीसरा वाला होगा तो उसको हम 100 एज्यूम कर लेंगे, 100। अब आप सवाल पे आ जाएं तो पहली संख्या 20% अधिक है तो तीसरी 100 है, तो 100 का 20% अधिक हो जाएगा यानी 120। दूसरी 50% अधिक है तो ये हो जाएगा 150। अब सवाल में क्या बोला है, एक्स वाई के कितने प्रतिशत के बराबर है, यानी एक्स वाई के। स्टार्टिंग से जो रेगुलर हम क्लासेस ले रहे हैं उसमें कंसेप्ट वाइज सारी चीजें हम बता रहे हैं। जैसे ये जो के शब्द है वह y के बाद आया है, इसलिए y नीचे आएगा और x ऊपर आएगा, यानी x y के कितने परसेंट के बराबर है, ये चीज आपको ऐसे लिखनी है। तो x यहां पर पहला नंबर कितना है 120 और y कितना है 150। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, आप इसको 100 से गुणा कर दोगे। तो आप देखिए, पहले 0 से 0 कट गया, 3 से काट दो, ये 4 बार, ये 5 बार। 5 से काटोगे 100 को कितनी बार, 20 बार। और 20 गुणे 4 कितना होता है 80। कितने परसेंट आएगा ये 80%, यानी एक्स वाई के कितने परसेंट के इक्वल है 80%, राइट। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तीन संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितना कम है? तो यहां पर भी फर्स्ट नंबर मान लीजिए, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड नंबर है और ये थर्ड वन नंबर है। तो यहां पर भी तीसरी से कंपैरिजन हो रही है तो थर्ड नंबर को आप 100 एज्यूम करेंगे। थर्ड नंबर कितना हो जाएगा आपका 100। अब पहली तथा दूसरी संख्या कम कितनी है 30 और 37। तो पहली 30 कम है तो 100 का 30% 30 होता है। चूंकि 30 कम है तो 100 में से 30 घट जाएगा, बचेगा कितना 70, राइट। ये 37 कम है तो थर्ड संख्या 100 का 37% और 100 से 37 घट जाएगा तो कितना बचेगा 63। अब दूसरी संख्या यानी ये पहली संख्या की तुलना में कितना कम है, तो दूसरी कितना कम है, तो आप कहेंगे सर दूसरी 7 यूनिट कम है, 7 कम है। पहली की तुलना में, तो तुलना किससे हो रही फर्स्ट नंबर से, तो नीचे कितना आ जाएगा 70 और 100 से इंटू कर देंगे। 7 दाम कितना 70, 0 से 0 कट गया तो कितना परसेंट आ गया आपका 10% आ गया, राइट है। चलिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, देखेंगे नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है। मीना का वजन लीना के वजन का 90% है, 90%। लीना का वजन टीना के वजन का 2 गुना है। तदनुसार यदि नेहा का वजन मीना के वजन का x% हो तो x का मान बताना है, राइट।
तो देखो इस प्रकार के सवाल भी आपको मैंने अभी बताया है कि जितने लोग भी हैं उनको आप देखेंगे कि उसमें सबसे बड़ा या सबसे छोटा कौन है। अगर आपको सबसे बड़ा पता हो जाए, जो कि मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए सबसे छोटा मान आप प्राप्त करने का प्रयास करिए। तो यहाँ पर कौन है, एक तो नेहा है, नेहा, मीना, लीना और टीना, राइट। नेहा, मीना, लीना और टीना। तो नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है, यानी नेहा बड़ी है थोड़ा सा। मीना का वजन लीना के वजन का 90% है। अच्छा, लीना का वजन टीना के वजन का दोगुना है। लीना का वजन टीना के वजन का दोगुना है। तदनुसार यदि, तो आप ये बताइए नेहा, मीना, लीना, टीना में किसका नाम कमी या वृद्धि में नहीं आया है? तो आप कहेंगे कि टीना का नाम कहीं पर भी कमी या वृद्धि में नहीं आया है। इसका मतलब टीना को आप 100 एज्यूम कर सकते हैं। अब देखो नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है, तो 100 का 140% कितना हो जाएगा? 140। दूसरा, लीना का वजन टीना के वजन का दोगुना है, तो लीना का वजन टीना के वजन का दोगुना है, तो टीना 100 है तो लीना कितना हो जाएगा? 200, राइट। अब देखो, अब यहां पर एक चीज देखेंगे, मीना बची हुई है ना, तो क्या लिखा हुआ है? मीना का वजन लीना के वजन का 90% है। तो आप बताइए 200 का 90% कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। आप समझते हैं ना कि 200 का 90% कितना हो जाएगा? तो 200 का 1% होता है 2, तो 90%, 90 दूनी 180, है ना। आप निकाल भी सकते हैं यहाँ से, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, है ना। तो सॉरी, ये वाला हो जाएगा, तो 90 दूनी 180। तो आ गया नेहा 140, मीना 180, लीना 200 और टीना कितना आ गया? 100। टीना 100 आ गई, ठीक है, सबका वेट आ गया है। अब देखो इन्होंने क्या कहा, यदि नेहा का वजन मीना के वजन का X% है, यानी जो नेहा का वजन है वो मीना के वजन का X% बराबर है कौन है? नेहा। यानी नेहा का वजन मीना के वजन का X% है, तो मीना कितना है? 180। मीना है 180 x अपान कितना? 100, और नेहा का वजन कितना? 140 है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो अब इसमें करना क्या है आपको? एक जीरो से क्या कट गया? एक जीरो कट गया। 2 से काट दो, ये कट जाएगा 9 बार, और 2 से कितनी बार? 5 बार। तो x का मान कितना आ जाएगा? 14 5 कितना? 70, 700 ये आ जाएगा, और 9 नीचे आ जाएगा, तो इसमें भाग दे देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 9 सत्ते कितना? 63, और 9 सत्ते 63, तो कितना? 7 बटे कितना हो जाएगा? 9%, या इसका मान ही आप लिख लो, है ना, ये आ जाएगा। तो 77 सही 7 बटे कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो कौन सा मान आपका सही हो जाएगा? है ना, मान सही हो जाएगा बी, यानी 77 सही 7 बटे 9 जो मान होगा वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, राइट है। चलिए अब बढ़ते हैं। तो ये आपकी आज की क्लास रही। अब अगली क्लास में हम लोग कुछ नए कंसेप्ट सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।